हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10 की इंग्लिश का ये पेपर है प्री बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन 2024 और ये राजीव क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे और 70 नंबर का ये पेपर होगा। तो शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के क्या मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुरू में मिलेंगे आपको पैसेज, इन पैसेज में से आपको इनका आंसर निकालने हैं। तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे, पहले पढ़ें आप इसके क्वेश्चन और फिर इसमें से निकालेंगे इसके आंसर पैसेज के अंदर से। तो देखिए इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसके वो समझिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे ये हमें बताना है। गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो। एंड और आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा फ्रीडम आजादी, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड, किसने कहा था। दिस स्टेटमेंट, यह है कथन। और तीसरा है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी स्थापना किसने करी थी, संगठन किसने बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन है इस पैसेज के, और इस पैसेज में से आपको ये निकालना है इसका आंसर। तो देखिए कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। देखिए इस पैसेज के अंदर आपको इनके आंसर ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। तो पहला इसका आंसर आपको ये मिल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट लीडर है, वो महान नेता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये किसने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप ध्यान से पढ़ें इस पूरे पैसेज को। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो दूसरे का आंसर ये है। और तीसरा क्वेश्चन ये था, क्या था तीसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी। तो ध्यान से देखें इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ध्यान से, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। देखिए ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने स्थापना कर दी थी, ये संगठन बना दिया था द इंडियन नेशनल आर्मी। तो किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमें इसके सबके आंसर मिल चुके हैं। अब लगाते हैं, देखिए इसके ऑप्शन में कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए पहले का आंसर आपको क्या बताया था, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे, तो इसका बी वाला करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला था, तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी हमें मिल चुका है। तीसरा है इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, ये संगठन किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, इसका पहला वाला करेक्ट है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसके पैसेज के आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 4 से लेकर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये ग्रामर बेस्ड है। चौथा क्वेश्चन आ रखा है इसमें, सी हैज डेड डैश टू द पार्टी। तो सी देखिए सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज, अगर प्लूरल होता तो है बता। तो सी हैज डेड डैश, तो यहाँ पर क्या भरें। ओके देखिए हैज के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो गो तो फर्स्ट है, वेंट सेकंड है, तो गोन आएगी। तो देखिए हैज और हैव के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि इफ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर। इफ यू डू नॉट एनी वर्क, यदि तुम कोई काम नहीं करते हो तो यू आर, तुम क्या कहलाओगे, लेजी कहलाओगे, एक्टिव कहलाओगे, लेबोरियस मेहनती कहलाओगे, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो तुम कहलाओगे लेजी, आलसी। इफ यू डू नॉट एनी वर्क, यदि तुम कोई काम नहीं करते हो तो यू आर लेजी, तुम क्या हो, आलसी हो। देखिए छठा क्वेश्चन दे रखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस सेंटेंस को अरेंज करके लिखना है और उसका बनाना एक मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है उसको ढूंढें। देखिए इसमें दे रखा गॉड अ प्रीशियस लाइफ इज अ टू गिफ्ट अस। तो यहाँ पर आप बोलेंगे, देखिए लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट, जिंदगी एक कीमती गिफ्ट है, टू अस हमारे लिए, फ्रॉम गॉड ईश्वर के द्वारा जो दिया गया है। क्या ये सही है। दूसरा पढ़ें, टू अस हमारे लिए, तो टू अस तो आएगा नहीं, फ्रॉम गॉड भी नहीं आएगा शुरू में। लाइफ इज अ प्रीशियस, जिंदगी क्या है, कीमती है। लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट, जिंदगी एक कीमती गिफ्ट है। फ्रॉम अस टू गॉड, फ्रॉम अस हमारे लिए, टू गॉड, तो यहाँ पर ये भी मैच नहीं हो रही है। तो इसका पहला वाला करेक्ट है कि जिंदगी एक कीमती गिफ्ट है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, ये ईश्वर से हमें मिला है। सातवां क्वेश्चन पढ़ें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन सा ऐसा वर्ड है इज मिसस्पेल्ड, जिसमें मिसस्पेल्ड है मतलब गलती है। और रिसीव सही है, ये वाला रिसीव भी गलत है, ये रिसीव भी गलत है, ये रिसीव भी गलत है। तो इसमें एक ही वर्ड सही है, पहला वाला। तो पहला वाला सही है, तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी क्योंकि इस वाले रिसीव की स्पेलिंग भी गलत है, इसकी भी गलत है और इसकी भी गलत है, तो पहला वाले की जो स्पेलिंग है वो सही है। आठवां क्या है, इट हैज बीन रेनिंग। तो देखिए बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हैज बीन से बना है। तो देखिए निश्चित समय से पहले क्या था, सिंस। याद रखें अगर मॉर्निंग आ जाए या इवनिंग आ जाए तो उससे पहले क्या था, सिंस आता, निश्चित समय से पहले क्या था,
सिंस आता है, तो इस बात को ध्यान पर रखें। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका बी वाला लगा सकते हैं। और देखिए अगर क्वेश्चन आ रखा नवा, नवे में आपको दे रखे हैं, देखिए ये आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, पैसेज में से इसका आंसर निकालने। तो देखिए नवा क्वेश्चन है, लेंचो लुक्ड, लेंचो दिखा दिया, सेटिस्फाइड संतुष्ट हो, व्हेन जब, देखिए विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न। तो जहां पे ये रिप कॉर्न मिल जाए वहीं पे इसका आंसर होगा। देखिए रिप कॉर्न कौन से में है, तीसरे वाले में है। ही सा उसने देखा इस फील्ड अपने खेत को ऑफ रिप कॉर्न मतलब पके हुए मक्के की खेती। जैसे उसने पके हुए मक्के की खेती देखी, मतलब उसकी फसल उग के आ गई थी, तो वो सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था, संतुष्ट दिखाई दे रहा था। तो ये क्वेश्चन था कि लेंचो सेटिस्फाइड कब दिखाई दिया था, जब उसकी फसल उगकर आ गई थी अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट वाला पढ़ें, देखिए नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है इसमें, देखिए 10वां है, द बॉय, वो जो लड़का था, रन आउट ऑफ द हाउस, वो जो लड़का था वो घर से बाहर गया क्या करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लड़का क्या करने के लिए बाहर गया था, इसका आंसर भी इसमें ढूंढें। तो ध्यान से देखें, जहां पर वो लड़के की बात की गई होगी वहीं पे इसका आंसर होगा। देखिए द बॉयज यहाँ पर आ गया, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट कलेक्ट। देखिए कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए गया था, द फ्रोजन पियल्स, फ्रोजन पियल्स मतलब जो फ्रीज हो गई पियल्स थी उसको इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पर देखें द बॉय, वो जो लड़का था, रन आउट वो चला गया था हाउस घर को, टू क्या करने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, ये भी नहीं था। कलेक्ट कॉर्न फ्लोवर, ये भी नहीं। गैदर इकट्ठा करने के लिए, सिल्वर कॉइन्स, ये कलेक्ट द हेलिस्टोन्स, इकट्ठा करने के लिए किसको, हेलिस्टोन्स को। हेलिस्टोन्स क्या होते हैं, ओले। तो ओले उसको इकट्ठा करने के लिए वो चला गया था क्योंकि ओले की बारिश पड़ गई थी। और 11वां क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर, और आंसर बताइए फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, हाउ डिड किसा गोदमी, 11वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। तो देखिए हाउ डिड किसा, किसा कहना कैसा महसूस किया था फर्स्ट, पहली बार जब वो अयोग्य साबित हुई थी ढूंढने में सीड्स बीजों को, तो वो थक गई थी, होपलेस हो गई थी, या मोटिवेटेड हो गई थी, या बोथ ए और बी, मतलब थक गई थी और होपलेस हो गई थी। तो ये करेक्ट हो जाएगा। 12वां है, हु इज द ऑथर, लेखक कौन है, ऑफ द लेसन, लेसन के, मैडम राइस द बस, जो मैडम राइस द बस चैप्टर था उसके लेखक कौन है, तो याद रखें वलिका नन, वलिका नन, जो वल्ली वाला चैप्टर था वही वाला है। और 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 13वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हु इज द ऑथर, लेखक कौन है ऑफ अ वेकर फ्रॉम गोवा, अ वेकर फ्रॉम गोवा के लेखक कौन है। तो ये याद रखें कौन है, अरूप कुमार दत्ता है या लोकेश अब्रोल है, इसमें से एक आंसर है, आप चुन सकते हैं आपके अनुसार कौन सा आंसर हो सकता है। तो अ वेकर फ्रॉम गोवा, इसके जो राइटर हैं वो हैं लोकेश अब्रोल। नेक्स्ट वाला है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, देखिए ये क्या दे रखा है, एक पोइट्री का पैसेज दे रखा है। ये जो पोइट्री का पैसेज है इसमें से आपको इसका आंसर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे वो समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु कंपोज्ड, किसने लिखी है दीज लाइन्स, ये जो लाइन है किसने लिखी है, वाई इसने लिखी है, इनकी ये पोएम है। 15वां दे रखा है, व्हाट साइंस इन द राइट, रात के अंदर क्या चमकता है, वो चमकता है फुल मून, तो याद रखें इसको। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, देखिए सप्लीमेंट्री से ले गए, आपको जरूर याद करनी चाहिए, बार बार रिपीट होते रहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स, कितनी लड़कियां थी, डिड रामलाल, रामलाल की, तो रामलाल की कितनी लड़कियां थी, तो रामलाल की जो लड़के थे वो 4 थी, लड़के थे 3, लड़कियां थी 4, तो डॉटर्स पूछा है तो लड़कियां हैं 4। और 17वां है, एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर डॉक्टर गैब लेकर आ गया ट्रिकी को, क्या करने के लिए, उसको, देखिए जब डॉक्टर उसको ट्रिकी को लेकर आ गया था अपने क्लिनिक पे, तो उसने क्या दिया उसको, फ्रूट्स दिए खाने के लिए, इंजेक्शन लगाए थे, चॉकलेट दी थी, नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया खिलाने के लिए। तो कोई भी खाना नहीं देता है 2 दिनों के लिए तो वो सही हो जाता बाद में। 18वां क्या है, अनिल वॉज, अनिल कितने साल का था, तो याद रखें अनिल था आपका 25 साल का, याद रखें 25 ईयर्स ओल्ड। 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 19वां पढ़ें, यहाँ पर दे रखा है, फॉरवर्ड हैड लोसेल सेव्ड फॉर 100 फ्रैंक्स, फॉरवर्ड किसके लिए, जो लोसेल ने बचा लिए थे 100 फ्रैंक्स, तो 100 फ्रैंक्स उसने किस चीज़ के लिए बचाए थे, तो उसने बचाए थे टू बाई एक्सेसरीज, एक्सेसरीज की खरीदने के लिए। और हु केम टू मैरी, कौन आया था भोली से शादी करने के लिए, तो आया था बिशंबरनाथ, याद रखें बिशंबरनाथ। तो ये सारे जो ऑप्शन हमने लगाए हैं आप इसकी देखिए ओमार सीट को भर सकते हैं इस तरीके से जैसे इसमें दिखा रखा है। आप इसकी ओमार सीट कैसे भरेंगे, देखिए जैसे कि पहले का इसमें बी बनाया था, बी आंसर आया है तो आपको बी इसको
ब्लैक करना है ब्लैक पेन से, ओके, रेड से नहीं करना आपको, ब्लैक से करना है। और दूसरे का रखा सी, तो यहाँ पे सी को काला कर दें ब्लैक पेन से। और तीसरे का रखा बी, तो तीसरे का बी लगा दें, तीसरे का बी। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे एग्जाम में जैसे हम कर रहे हैं, ओके। थोड़ा बहुत इधर उधर को हो जाएगा तो चल जाएगा। और चौथे का रखा सी, तो चौथे का यहाँ पे सी भर दें। तो इस तरीके से आप पूरे ये 20 के 20 गोले भर सकते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक पेन से भर के। और देखिए फिर मिलेगा आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, पार्ट बी मिलेगा। इसमें क्या मिलेंगे आपको, फिर से पैसेज मिलेंगे 50 नंबर के। देखिए 50 नंबर का बची है इंग्लिश और 20 की हो चुकी है, 70 नंबर का पेपर होगा। तो ये पूरा पैसेज है, इसमें सेल फोन्स के बारे में बताया गया है। सेल फोन्स आज के ज़माने में हमारे लिए क्या हो गए, नेसेसरी ज़रूरी हो गए हैं। तो इसके बारे में आप उसको ध्यान से पढ़ें, फिर इसके आंसर निकाल लें। और आपको ये क्या करना, आपको ये लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से छांट छांट के इसका आंसर बना बना के लिखना होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है इसमें, देखिए दूसरा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए योर फादर, अपने पिताजी को, रिक्वेस्टिंग, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम, उनसे परचेज, खरीदने के लिए, सम बुक्स, देखिए कुछ किताबें खरीदने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो ये लेटर आपको जरूर याद करना चाहिए, बार बार आता रहता है। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ये और वाला कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है उनसे चेंज कराने के लिए सब्जेक्ट को। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। देखिए एक लेटर और एक एप्लीकेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। देखिए तो इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राइट अ रिपोर्ट, मतलब ये ऐसे लिखवा रहा है रिपब्लिक डे पर, जो 26 जनवरी अब चल रही है, इस पर ये क्या लिखवा रहा है, एक ऐसे लिखवा रहा है। अगर आपसे ये नहीं होता तो अब ये हेडिंग पर, ये जो हेडिंग दे रखी है इस पर आप बना बना कर लिख सकते हैं। तो ये हेडिंग के रूप में आया है कौन ऐसे, और ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से आया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि आंसर लिखते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रखा, देखिए ग्रामर बेस्ड, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, उस टीचर ने लड़कों से कहा। तो देखिए यहाँ पर ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो सलाह के लिए क्या बनाएंगे, सजेस्ट करेंगे या फिर एडवाइज्ड करेंगे। तो आप बनाएंगे द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू, तो यहाँ पर एडवाइस के साथ क्या चलेगा टू, और ओबे योर एल्डर्स इसको ऐसे लिख दें, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू ओबे योर एल्डर्स। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बी वाला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, बी वाला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो कृपया सही रास्ते पर चलिए या फिर राइट की तरफ चलिए, तो सही करके चलिए। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। तो इस तरीके के सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, आप इनको बना सकते हैं इस तरीके से। और सी वाला दे रखा है कि पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएट का मतलब क्या होता है, पंचुएट का मतलब होता है, देखिए विराम चिन्ह लगाना, कहाँ पर फुल स्टॉप आया, कहाँ पर कॉमा आएगा वो लगाना होता है। तो द टीचर में टी आपको बड़ा करना पड़ेगा, द टीचर सेड टू अमित। अब यहाँ पर ये अमित आया है, अब यहाँ पर हैव से शुरू हो गया है, तो हैव से शुरू हो गया तो इसको इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगेगा इन्वर्टेड कॉमास और हैव को कर देना बड़ा। यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, और लास्ट में आ जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लास्ट में ही बंद हो जाएगा। और डी वाला क्वेश्चन रखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट बदलिए इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में चेंज करना है, हिंदी दे रखी है। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न आ रखा है। और आगे देखिए आगे क्या रखा है, लिटरेचर आ रखा है। तो ये लिटरेचर आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में आपको ये क्या लिखने हैं, इसके आंसर लिखने हैं। जैसे पहला दे रखा है कि वाई वाज लेंचो एनोइड, तो लेंचो था वो क्यों गुस्सा हो गया था विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से। तो ये वाला कर सकते हैं या फिर और वाला कर सकते हैं, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो आपको जो भी याद हो आप इसमें से कर सकते हैं। और बी वाला भी रखा डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीसिंग एज अ टीचर। और नेक्स्ट वाला भी रखा व्हाई डिड वली टू राइड ऑन द बस, जो वली थी वो बस की सवारी क्यों करना चाहती थी। तो इस तरीके से आप ये जो दे रखे हैं इसमें इनको तैयार कर सकते हैं और एग्जाम के लिए। छठा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, देखिए छठा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको ये है 4 नंबर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, तो किसने उस लेटर को प्राप्त किया था और लेंचो ने उसकी कैसे मदद करी।
तो आप ये कर सकते हैं या फिर बी वाला कर सकते हैं, जो आपसे हो। दो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वर्ड डज द पोएट से ऑल्सो द एशियन लॉयन इन द पोएम। तो वर्ड डज द पोएट, उस पोएट ने क्या कहा था ऑल्सो द एशियन लॉयन के बारे में। तो आप ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन दे रखा है इसमें, या फिर आप लिख सकते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इस पर लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं, या करके देखिए अपनी पोएम की 4 लाइनें लिखी है जो इस पेपर में नहीं आई हूँ उसको, तो इसको आपको लिखना है, तो ये आसान है, आप ये लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया एक ना एक तो आपको जरूर याद करना चाहिए। देखिए, आई टाइगर इन द जू ऑफ फायर एंड आइस, इन दोनों में से आपको एक पक्का याद करना चाहिए क्योंकि यही बार बार मालूम किए जाते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या दे रखा है कि वर्ड वर द रीजन, क्या कारण थे मटिल्डाज हैप्पीनेस, मटिल्डा के अनहैप्पीनेस, नाखुश रहने के, तो नाखुश रहने के क्या कारण थे। बी वाला दे रखा है, व्हाट डिड द तहसीलदार, तहसीलदार ने क्या सजेस्ट सुझाव दिया टू रामलाल को, आप ये कर सकते हैं। 10वां दे रखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, भाई इज मिसिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, तो मिसिस जो पंफ्री थी वो क्यों चिंतित थी ट्रिकी के लिए, आप ये लिख सकते हैं। या फिर ये वाला लिख सकते हैं, राइट अ करेक्टर स्केच कीजिए किसका, हरि सिंह का। तो ये पूरा मॉडल पेपर हमने आपको बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।